ये मियां नवाज शरीफ साहब वाले मामले पर पहले ज़रा गुफ्तगू करनी है। बताइएगा मियां साहब का इरादा है वापस आने का या इरादा नहीं है उनका? चूँकि अब ज़ाहिर है वीज़ा भी मुस्तरद हो गया, पासपोर्ट पहले ही मनसूख हो चुका है, इरादे क्या हैं उनके? देखिए, एक तो यकीनन इरादा में तो कोई शक नहीं है कि उनका इरादा नहीं है, लेकिन एक उनकी बीमारी है। और दूसरी जो बात है वो यकीनन हमें उनकी जो जान और उनकी जो सिक्योरिटी है वो बड़ी अजीज है। और जो कुछ यहाँ पर पहले हुआ है वो सबके सामने है। और क्योंकि वो तो इस वक्त वैसे भी स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें उनकी सेहत और जिंदगी जो है वो पार्टी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसको देती है। बाकी ये वीजा कैंसिल हो गया, फलाह हो गया, ये इन्हें ये नहीं पता कि 2 दफा जो एक्सटेंड हुआ है वो इन्हें याद ही नहीं है। उसके बाद प्रोसेस है ये कोई खबर ही नहीं है। कहते हैं कि ये जो इतनी छोटी सी बात जो कि खबर है ही नहीं, वो नवाज शरीफ के क्योंकि बारे में है तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। वैसे ये कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म होगी। पिछले 7 दिन से लगातार ये वीजे वाली बात चल रही है। इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ। तो ये ऊपर से कह देते हैं वो तो सियासत उनकी खत्म हो गई है। बाकी हम बड़े क्लियर हैं, हम उनका इलाज नंबर 1 प्रायोरिटी है और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी। लेकिन तलाल साहब वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, अगर उनका वीज़ा मुस्तरद होता है, अगर उनका पासपोर्ट मनसूख किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है उनसे मुतालिक बात तो होगी, खबर तो बनेगी। आप वापस आना चाहिए उनको या नहीं? आपकी नज़र में आपकी क्या उनके लिए मशवरा या राय हो सकती है? तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि नंबर 1 हमारे लिए उनकी जिंदगी जो है वो बड़ी अहम है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, इलाज करवाएं और उसके बाद यकीनन हम ये फैसला जो है उसके बाद उनकी सिक्योरिटी और यहाँ के हालात के मुताबिक, यहाँ कोई इंसाफ जो है वो दरियाओं और नदियों में बह नहीं रहा। यहाँ जिस तरह इंसाफ मिलता है या जो हालत की जाती है या मंशियात से लेकर एहतसाब और एहतसाब से लेकर गद्दारी के जो नून लीग के साथ जो किया गया है और कितने रहनुमा ऐसे हैं, कोई मैं आपको गिनवा देता हूँ। हमारे तमाम रहनुमा 2-2 साल रह चुके हैं, आखिर में मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये एक यहाँ पर एक आवाज बंद करने की हुई और ऐसे आदमी जिससे इन्हें खतरा है, जिन्हें इनसे पूरा इन्हें पता है कि इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तमाम जमातें नवाज शरीफ के खिलाफ ही लड़ेंगी। तो उसको किसी न किसी तरह से ये बात तो कोई नहीं करता कि जनाब उनका वीजे की तो बात 10 तर्जुमान आ जाते हैं। ये तेल बढ़ा है, इसके बाद में ये बिजली की प्राइसेस, फिर उसके बाद आप देख लें आटा, चीनी, घी, कोई जवाब इनके पास नहीं होता। जब इनके पास 50 लाख घरों का, करोड़ नौकरियों का, अपनी कारकर्दगी का, बेड का जवाब फिर आ जाते हैं कि हमारे घर पे शरीफ फैमिली में लड़ाई हो गई थी, आज भी शरीफ फैमिली का वीजा जी मुस्तरद। ओ भाई, आप इतने हमदर्द ना बने कि उनका वीजा मुस्तरद हो गया और उनको वो ऐसा हो जाएगा। आप हमदर्द ना बने, आप अपना जवाब दें अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी हुकूमत का। हम अपना जवाब अवाम को दें। और मियां नवाज शरीफ जब से बाहर है, हमने बाई इलेक्शन भी जीते हैं, हमने रिकॉर्ड कश्मीर में वोट दिए और हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। ये जो तमाम अवामी मसाइल आप गिनवा रहे हैं, इनसे मुतालिक तो ज़ाहिर है हुकूमत से रोज़ाना की बुनियाद पर ही सवालात होते हैं, टीवी टॉक शोज़ में भी होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी होते हैं। ये सवाल हम उनसे करते रहेंगे, लेकिन अब ज़ाहिर है चूँकि जितना बड़ा सियासतदान होता है उस पर जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा ही होती है। आप नहीं समझते कि इस वक्त अगर मियाँ साहब से मुतालिक आप लोग ये क्लेम करते हैं मियाँ साहब आवाम के दिलों में बसते हैं, तो फिर उनको इस वक्त मुल्क के अंदर होना चाहिए? जरदारी साहब इस वक्त कितने अलील हैं, उनकी भी कितनी बुरी हालत है, तबीयत ख़राब है, लेकिन वो कोर्ट्स भी जा रहे हैं इस ख़राब तबीयत के साथ, इलाज भी मुल्क में करा रहे हैं। तो मियाँ साहब को भी इस वक्त यहाँ होना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, मैं आपसे कह दूं कि एक बड़ा प्लेयर है और हमने जो हमारे जवाब देना है पाकिस्तान के लोगों को, और वो लोग समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त अगर गए हैं तो वो तो उन लोगों ने भेजा जो हमारे सख्त तरीन मुखालिफ है और पूरा इन्वेस्टिगेट करके इनकी कभी टेपें चलाए कि क्या कहते थे उस वक्त के कितने बीमार हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उससे पहले इलाज करवाएंगे और दूसरा हम उनकी सिक्योरिटी और उनकी जान को, और यहाँ पर जो इंसाफ के तकाजे और जिस तरह के हालात हैं वो सारी चीजें देखकर हम फैसला करेंगे। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, इलेक्शन 2022 में हो या 23, उससे पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो। 22 में कैसे होगा? कोई इम्कान है वैसे इलेक्शन का 22 में? अब तो 23 में होने इलेक्शन, अब तो आपकी पीडीएम भी तकसीम हो गई है।
देखिए, खान साहब के पास कोई और चारा नहीं है कि कौम के सामने, क्योंकि झूठ और बैड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुरी हुकूमत थी। आप फॉरेन पॉलिसी देख लें, वो सिक्योरिटी काउंसिल में हमें बाहर बैठा दिया उन्होंने अफगानिस्तान के इजलास से भी। ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है, कश्मीर जो किस वक्त हमारे हाथों से निकला है। उसके बाद आप इंटरनल सिक्योरिटी देख लें, बम धमाके दोबारा शुरू हैं, दोबारा दहशतगर्दी शुरू है। महंगाई देख लें, 70 साल में सबसे ज्यादा है। आटा, चीनी, घी के रेट देख लें, वो उतने 70 साल में कीमत हुई है, इनके 3 साल में 2 से 3 गुना कीमत हो गई है। तो बैड परफॉर्मेंस सारी। अब एक ही इनके पास बहाना है शहीद बनने का, और वो उसके लिए ये खान साहब किसी वक्त ऐसा जो प्रेशर इन पे आ रहा है, जिस तरह ग्रीन ग्रोथ और बहुत सारी और चीजें, अवामी प्रेशर, इस तरह की कोई हरकत करेंगे भी 2022 में, तो मेरा ख्याल है कि हम तो उसके लिए तैयार हैं। और मुझे कभी इम्कान है कि खान साहब इस तरह की कोई हरकत जरूर करेंगे सियासी शहीद बनने की। ठीक है, चलें तालिब साहब साथ ही रहेगा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जरा आपसे ये सवाल मुझे पूछना है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में क्या नून लीग इस वक्त वाकई मुत्तहिद है? जो खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं कि कोई शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहा है, कोई मियाँ साहब के बयानिए पर चलने की बात कर रहा है। मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ। कादिर मंदूक साहब, ये ज़ाहिर है अगर किसी पार्टी पर कोई मुश्किल, पहले तो आप ये बताइएगा, समझते हैं कि नून लीग इस वक्त मुश्किल में है? जो बयानियों की इस वक्त जंग आपस में चल रही है अंदरूनी खाना, खबरें निकल कर आती रहती हैं, अगर कोई पार्टी किसी वक्त मुश्किल में हो तो उसके लीडर को, उसके रहनुमा को, कायद को मुल्क में होना चाहिए या मुल्क से बाहर होना चाहिए? क्या समझते हैं आप मंदूक साहब? देखिए, ये तो नून लीग की अपनी मर्जी है कि वो जो पॉलिसी इख्तियार करे। अलबत्ता ये आपका सवाल तो दुरुस्त है कि इनकी अंदरूनी जो है ना, इनके एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपकी मीडिया ने भी नशर की है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और राना तनवीर साहब, जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और वो सारी मीडिया के सामने आ चुकी है बात सारी। तो यकीनन, और 2 बयानिया भी उनकी, जो मोहम्मद जुबैर साहब है वो मीडिया पे एक्सेप्ट कर चुका है। तो 2 बयानिया तो है ना, नवाज शरीफ साहब का या उनके साथ जो लोग हैं उनका अलग बयान है, शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो लोग हैं उनका बयान अलग है। तो ये बयानिया तो है। अब ये नून लीग की अपनी मर्जी है, वो उसकी क्या हिकमत अमली करनी है, उनके कायदीन उनके सामने आए, नीय है या जो भी है। लेकिन जो बात इलाज की हो रही है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की इलाज की सर्टिफिकेट तो खुद इमरान खान साहब ने दी है, और खुद उन्होंने अपनी काबीना की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरे काबीना के वजीर तो रो रही थी, एक वजीर के शायद शरीम वजारी साहिबा की बात कर रहा था वो, तो जब वो खुद को, फिर शौकत खानम को जो अस्पताल का इंचार्ज है, जो उनका मुलाजिम है, डॉक्टर फैसल, और फिर इनकी जो वजीर सेहत है पंजाब की, उनकी सारी सर्टिफिकेट देख के और नवाज शरीफ साहब को रवाना कर चुके हैं। रवाना करने के बाद आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो गलत है। तो भाई गलत अगर है तो सबसे पहले तो आपने गलत किया। आपने कौन सी रिपोर्टें, जो अगर आप समझ रहे कि रिपोर्टें जाली है, वो मेडिकल नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपने वजीरों को जो ना वो निकाल के बाहर निकाल दे, जिस तरह आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को बाहर निकालिए दूसरी मरतबा करप्शन के ऊपर। तो यकीनन ये बात तो आपको करना चाहिए, आप उस चीज़ को कर ले, आप बजाय ये कि आप उनके ऊपर तनकीद करें कि उनको वो इलाज सही है नहीं है। बाकी ये है, पीपल्स पार्टी का आपके सामने है, पीपल्स पार्टी का मेरे हल्के में 3 महीने में पाकिस्तान की तारीख में, यानी 33 साल बाद ये सीट पीपल्स पार्टी ने जीती, और पीटीआई को 6ठे नंबर पे भेज दिया। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान का देख ले इलेक्शन आपके सामने। तो कादिर साहब, ये जी यहाँ की जो कराची की जो सियासत है, इस पर जरा आते हैं। फिरदौस साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, वजीर आजम कल आ रहे हैं, उनसे मुतालिक उससे भी सवाल करना है। लेकिन जो मियाँ साहब की वापसी, जो उनके पास ऑप्शंस हैं लंदन में रहने के, चूंकि ज़ाहिर है कानूनी तौर पर भी आप बड़ी महारत रखते हैं, तो जरा कानूनी ऑप्शंस बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर आप शेयर करना चाहें कि कितने अरसे तक मियाँ साहब इस वक्त वहाँ रह सकते हैं? फिरदौस साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा फिरदौस साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, कादिर साहब से जरा पूछ लूँ मैं। मुझे आपने एज ए पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से आपने बिठाया, और फिर आप कह रहे न्यूट्रल बयान दो, तो मैं न्यूट्रल भी दूंगा। तो चलें आप पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से बता दें। पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत के कानूनी नुक्ता निगाह से पूछा था बताऊं कि नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त जो इसकी एप्लीकेशन है वो मुस्तरद हो चुकी है, और गो के उस जो बरतानिया के कानून के हिसाब से भी 6 महीने तो रेगुलर बेसिस पे लगते थे। अब चूंकि कोविड की वजह से जो ना वो प्रोसेस थोड़ा और लेंथी हो गया, तो मुमकिनात यही है कि साल से 1.5 साल उसमें लगेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।